ओम नमः शिवाय। श्री त्रिलोकीनाथ महादेव, मैं अज्ञानवश जो त्रुटियां करूं उन्हें क्षमा करें। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से इस पावन सोमवार व्रत की कथा प्रारंभ कर रही हूं। मेरे वचन शुद्ध हों, मन पवित्र हो और यह कथा सभी के कल्याण का कारण बने। आइए सुनते हैं सोमवार की अद्भुत कथा। प्राचीन भारत की पावन धरती पर एक सुंदर नगर था जिसका नाम था शिवपुर। यह नगर भगवान शिव की अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। पंक्तियाँ थी जहाँ हर समय हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती थी। उसी नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था गिरिधर। गिरधर अत्यंत शांत, सरल और भक्तिमय स्वभाव का था। उसकी पत्नी गौरी भी उतनी ही धार्मिक और पतिव्रता थी। उनका जीवन बहुत सरल था। कम भोजन, सादा वस्त्र, लेकिन मन में असीम संतोष था। हर सोमवार वे दोनों शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करते और उपवास रखते। एक वर्ष भीषण अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और लोगों को भोजन तक मिलना कठिन हो गया। गिरधर का छोटा सा काम भी छिन गया। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। गौरी ने पति से कहा, स्वामी अब क्या होगा? बच्चों की भूख सहन नहीं होती। गिरधर ने धैर्य से उत्तर दिया, भोलेनाथ कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रखते। एक सोमवार का दिन था। गिरधर ने व्रत का संकल्प लिया, लेकिन घर में जल चढ़ाने के लिए दूध तक नहीं था। वह दुखी मन से शिव मंदिर पहुंचा। उसने केवल शुद्ध जल चढ़ाया और आंखें बंद करके बोला, हे महादेव, मेरे पास कुछ नहीं है शिवाय भक्ति के। रात को गिरधर को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसके घर के द्वार पर खड़े हैं। उनका शरीर तेज से चमक रहा था। साधु ने कहा, वत्स, कल प्रातःकाल नदी किनारे जाओ, वहां तुम्हारे लिए वरदान प्रतीक्षा कर रहा है। सुबह होते ही गिरधर नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक चमचमाता हुआ पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, वह सोने में बदल गया। गिरधर समझ गया यह भगवान शिव की कृपा है, लेकिन उसने तुरंत सोचा, यदि मैं इसे अपने लिए रख लूं तो यह लालच होगा। गिरधर ने वह पत्थर गरीबों में बांट दिया। पूरा नगर उसकी त्याग भावना से चकित रह गया। उसी रात शिव जी फिर स्वप्न में आए और बोले, त्याग ही सच्ची भक्ति है। इसके बाद गिरधर के जीवन में सब बदल गया। लोगों का सहयोग बढ़ा। उसका काम फिर से चल पड़ा। उसके घर में सुख शांति लौट आई। लेकिन अब उसका जीवन भोग का नहीं, सेवा का बन गया। नगर में एक धनी व्यक्ति था, भोपाल सेठ। वह शिव भक्ति का मजाक उड़ाता था। उसे लगा, अगर शिव सच में भगवान है तो मुझे क्यों नहीं धन देते। कुछ ही समय में उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ। वह रोगी हो गया। भोपाल ने गिरधर से क्षमा मांगी। गिरधर ने कहा, भगवान किसी को दंड नहीं देते, हम अपने कर्मों का फल स्वयं भोगते हैं। भोपाल ने भी सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा नगर शिव भक्त बन गया। हर घर में सोमवार को उपवास, पूजा और दान होने लगा। शिव मंदिर घंटियों की ध्वनि से गूंज उठता। गिरधर सभी को समझाता, सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, यह मन को शुद्ध करने की साधना है। इस अद्भुत कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति चमत्कार से भी बड़ी होती है। ईश्वर त्याग और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। अहंकार मनुष्य का पतन करता है।
धैर्य और विश्वास से कठिन समय भी बीत जाता है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की असीम कृपा से यह सोमवार व्रत की अद्भुत कथा पूर्ण हुई। इससे प्राप्त पुण्य सभी के जीवन में सुख, शांति और आरोग्य लाए। भोलेनाथ सबकी रक्षा करे। फिर दीपक की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें।